बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्या खेल खेला जा रहा है ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका मुकाबला कर सकेंगे और अपनी हिकमत अमली बना सकेंगे। अब यही हो रहा है। देखिए, आलमी ताकतें जिस तरह अमेरिका है या उसके ज़ेर असर इदारे हैं, वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। अभी आप देखिए कि FATF ने क्या किया, पाकिस्तान को 6 और डिमांड्स थमा दी, जबकि अब वाज़े हो रहा है, बाकायदा एक चार्ट सामने आ चुका है कि जिसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ यानी जितना काम पाकिस्तान ने किया है या जिस सतह पर पाकिस्तान है, बिल्कुल उस सतह पर आपको कई और ममालिक मिलेंगे जिन्होंने उतना ही काम किया है जितना कि पाकिस्तान ने। आप देखिए, ये ग्राफ है एक, मैं सिर्फ उसमें आपको बताता हूं कि इसमें जो परसेंटेज नज़र आ रही है, आप एक तरह कह लें कंप्लायंस की, उसमें या जितना काम रह गया है उसमें अगर हम देखें तो 2 और ममालिक हैं। वैसे और भी हम चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन 20% पर आपको कोरिया भी नज़र आएगा और लिथुआनिया भी, ठीक है जी, और वो है वाइट लिस्ट में। जबकि 20% पर ही देखें अगर पाकिस्तान है तो वो ग्रे लिस्ट में है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इस बारे में मैं आपको बताता हूं। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अमेरिका इन इदारों पर दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को फुल दबाव में रखो। इसी तरह IMF है। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी गौरतलब है, जो उन्होंने हालिया न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया। उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। इमरान खान ने कहा फौजी एक्शन हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अब हाल ही में दोबारा दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, वॉशिंगटन पोस्ट को जो शुरू में इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि उसका कैप्शन था वॉशिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू का कि जी पाकिस्तानी लीडर टू द US, वी आर नॉट योर हायर्ड गन एनी मोर। अब हम आपके कोई किराए के कातिल नहीं रहे। इमरान खान ने कहा दिया, वज़ीर आज़म बन गए तो कहा जी अब हम किराए के कातिल नहीं रहे। अमेरिका हमें किराए का कातिल बनाना चाहता है कि अब हम यहां से भाग रहे हैं, हम तो वापस कभी नहीं आएंगे, हमारी तौबा, तो हम तुम्हें डॉलर्स पे डॉलर्स देंगे, जितने चाहोगे देंगे, तुम बस अपने दिफाई इदारों, अपनी फौज को इस्तेमाल करो अफगान तालिबान के खिलाफ, उनको मारो, उनके खिलाफ जाओ। क्योंकि दुनिया की मानी हुई फौज है पाकिस्तान, दुनिया के टॉप 10 में, वसाइल उतने नहीं है लेकिन उसके बावजूद दुनिया की टॉप 10 अफवाज में आती है। अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं जी बेस्ट है, तो जी ये फौज मुकाबला कर सकती है, ये करे। तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया, जी हम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आ गई। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका हमसे क्या चाह रहा था, जिसका हमने इनकार कर दिया, अड्डे देने से इनकार कर दिया। अब हो क्या रहा है, अब देखिए शाम कुरैशी साहब, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखने में वज़ीर ख़ारजा ने FATF पर सवाल उठा दिया। कहते हैं मेरी नज़र में ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। ठीक है जी, सम पावर्स डिजायर टू कीप सॉर्ड ऑफ FATF हैंगिंग ओवर पाकिस्तान। वजीर खारजा कह रहे हैं शाम कुरैशी के, जी कुछ ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान पर ये तलवार लटकती रहे। जाहिर है कि वो हमसे काम करवाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं IMF पर। FATF का मैंने तस्करा कर दिया, पाकिस्तान उसके बावजूद कह रहा है जी एब्सोल्युटली नॉट, नो डू मोर। अब होता क्या है कि आप जब ये करते हैं तो हिकमत अमली होती है। मैं मिसाल देता हूं कि अब पाकिस्तान ने क्या किया, 27 में से 26 पर अमल करके दिखा दिया, वरना कहती है आपने तो अमल ही नहीं किया। अमल भी करके दिखा दिया ताकि उनके डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएं। दूसरा, पाकिस्तान को पता है ब्लैक लिस्ट होने का अब कोई खतरा नहीं रहा। फिर पाकिस्तान को चीन, तुर्की और इस तरह के दोस्त मालिक की सपोर्ट है, वो वोट कर देते हैं। जिस तरह अमेरिका हमारे खिलाफ वोट करता है तो हक में वोट आ जाता है कि ब्लैक लिस्ट ना हो। अब इसी तरह से जब IMF को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, तो हमें उसके मुतबादिल की भी जरूरत है। जहां जिस तरह FATF में सपोर्ट की जरूरत है, ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, उससे बड़े मिसाइल हो जाएंगे। वो अब पाकिस्तान ने तलाश कर लिया है। यह है असल खबर। इसकी तफसील से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चल रहा है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको उसके बारे में पता चल सके बर वक्त। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें ताकि मेरी रहनुमाई हो। अब जी खबर क्या है जी, IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। डू मोर का मुतालबा क्या है, तो वज़ीर ख़जाना कई दफ़ा बता चुके हैं कि जी एक तो मेन चीज़ 150 अरब रुपया आप इनकम टैक्स लगा दें। जो लोग पहले ही इनकम में से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर 150 अरब रुपया ज़्यादा लगाओ, फिर बिजली को 6 रुपये तक मज़ीद बढ़ाओ। ठीक है जी, तो ये साफ अब इनकार कर दिया गया है। इस डू मोर पर जवाब ये दिया गया है कि
पाकिस्तान किसी सूरत ये काम नहीं करेगा। और इस पर बाकायदा स्टेटमेंट जो वज़ीर ख़जाना की है वो है, IMF को कह दिया है गरीब अवाम पर हम बोझ नहीं डालेंगे। ये वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट है, साफ इनकार कर दिया कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। अब IMF ने ये ज़रूर कहा है कि जी जवाब नहीं दिया, IMF डिक्लाइंस टू से डिस्बर्समेंट्स टू पाकिस्तान हॉल्टेड, के IMF ने नहीं कहा कि जब हमने रोक दिया है हम प्रोग्राम से निकल गए हैं, क्योंकि ये इत्तलात है कि IMF कह रहा है नहीं आप प्रोग्राम छोड़कर ना जाए। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम जिस तरह FATF की कंप्लायंस कर रहे हैं, हमने दुनिया के साथ चलना है, तो हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमने लिख कर दिया हुआ है कि हम ये करेंगे, साथ चलेंगे। और ये तो बहरहाल IMF की तरफ से शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना ये भी कह रहे हैं कि जी IMF ने मुतालबात में नरमी ज़ाहिर की है, तो IMF भी कुछ गुंजाइश पैदा कर रहा है। लेकिन अब अभी मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हैं या आगे बातचीत मज़ीद करने का कह दिया गया है। फ़िलहाल आगे उस तरह नहीं बढ़ा जा रहा। IMF हैज़ शोन फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डिमांड्स, शौकत तरीन साहब ने बात कही, यही सब खबरें आ रही हैं। अब मुतबादिल क्या है IMF का? एक तो खुद वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि जी हम अनकरीब यूरो बॉन्ड्स का इजरा करने वाले हैं। ठीक है, अब ये यूरो बॉन्ड्स का क्या फ़ायदा है? यूरो बॉन्ड्स का फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान को एक साल 25 अरब डॉलर की ज़रूरत है। इसी तरह से स्कूप बॉन्ड्स, दीगर बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, जिस तरह आपने देखा कि सिर्फ वापडा नहीं, ये तो पाकिस्तान अब करेगा, वापडा पहले करके फंडिंग हासिल कर चुका है डैम्स के लिए। तो इसी तरह से पाकिस्तान एक तो ये मुतबादिल देख रहा है कि यानी खुद शौकत तरीन साहब ने कहा जी कि 2.5 बिलियन, 2.5 अरब डॉलर की यूरो बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे विद इन मंथ्स, 3 महीने तक, 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये चीज़ पाकिस्तान मुतबादिल देख रहा है। जो असल चीज़ है वो सुनिए, असल खबर, ज़बरदस्त खबर। पाकिस्तान को तेल LNG दरामद करने के लिए 4.5 अरब डॉलर की सहूलत मिल गई। 4.5 अरब डॉलर की सहूलत पाकिस्तान को मिल गई है। IMF के कर्जा अगर आगे नहीं बढ़ता तो हमने एक और फैसिलिटी ले ली है। तो ये IMF का प्रोग्राम तकरीबन 6 अरब डॉलर का था कुछ सालों के लिए, और उसमें से कुछ किस्तें आ गई थी, कुछ बाकी हैं, वो अगर ना मिली तो हमने क्या करना है, तो उसके लिए इंतजाम हो गया है। पाकिस्तान ने खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मायात कुदरती गैस की दरामदी लागत को पूरा करने के लिए जद्दा के इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन ITFC से 4.5 अरब डॉलर की ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी हासिल कर ली। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल, सबसे ज़्यादा खर्चा इसी तवानाई के बिल पर होता है, तेल गैस पर, इसी पर। अब देखिए, फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क समझौते का बाज़ाब्ता मुआहिदा आइंदा हफ्ते किया जाएगा। मज़कूरा फंड सालाना तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग प्लान के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे। ट्रेड फाइनेंसिंग का यह समझौता वजारत इक़्तिसादी अमूर की जानिब से मोहम्मद डैम, कोयले से चलने वाले चंद मनसूबों के अलावा कुछ हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ होने वाले 53 करोड़ 10 लाख डॉलर के समझौते के अलावा है। ये अलावा है उसके। ITFC की फाइनेंसिंग को आइंदा 3 बरस के अरसे में पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड यानी पार्को, पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO और पाकिस्तान LNG लिमिटेड PPL खाम तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत और LNG दरामद करने के अलावा मुल्क के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर बेहतर बनाने और तेल का दरामदी बिल पूरा करने की गर्ज से वसाइल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ITFC इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप का एक रुकन है जो मशरिक़ वस्ता में मालियाती इदारों से फंड्स इकट्ठे करके रुकन ममालिक को ट्रेड फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करता है। ठीक है जी। अब ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान ने रवा बरस के लिए साल 2020 में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की ट्रेड फैसिलिटी पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसे तेल की कीमतों में कमी और पाकिस्तान में कम तलब और अरेबियन खाम तेल हासिल करने में रिफाइनरीज की हदूद के बायस मुकम्मल इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। ज़राए ने यह भी बताया कि आइंदा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए फाइनेंसिंग की लागत मौजूदा फैसिलिटी से कम है, जिसकी वजह मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में कोविड-19 की वजह से महदूद कारोबारी सरगर्मियों के बायस सरप्लस लिक्विडिटी है, यानी उनके पास काफ़ी ज़्यादा अभी पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए वो आसानी से दे भी रहे हैं। ज़राए ने कहा दोनों फ़रीक़ैन खाम तेल, तेल की मसनूआत और LNG की मौजूदा पाइपलाइंस के अलावा DAP फर्टिलाइज़र को शामिल करके ज़रूरी इजनास को भी कवर कर सकते हैं, यानी इसके लिए भी फैसिलिटी इस्तेमाल हो सकती है। साल 2018 से कबल ITFC फाइनेंसिंग सिर्फ पाक अरब रिफाइनरी के लिए दस्तयाब थी, जिसे 2018 में पाकिस्तान स्टेट ऑयल तक के लिए तौसीह दे दी गई थी। गुज़श्ता बरस PLL को भी पहली मरतबा समझौते में शामिल किया गया था, यानी पाकिस्तान ये PLL को के हवाले से फैसिलिटी को भी शामिल किया गया था। और ITFC का ज़ाती तकरीबन 1 अरब डॉलर का महदूद पोर्टफोलियो है और इसकी ट्रेड फैसिलिटी हासिल करने वालों में इंडोनेशिया और इसके अलावा मिस्र और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इस सहूलत से, ये देखिए, इस सहूलत से होगा क्या? इस सहूलत से तेल और गैस की दरामदी बिल में रिलीफ
और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होने की तवक्को है। तो ये देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से दीगर हवालों से भी काम कर रहा है कि अगर ये IMF वाला मामला, जिस तरह आपने FATF का देखा और दीगर इदारों का आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से IMF पर भी सिर्फ इन्हसार नहीं कर सकते, हमें और मुतबादिल ज़राए भी देखने हैं, और उसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।